नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रुति सिंह। तो क्या कल्पना सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की तलाश बीजेपी ने पूरी कर ली है? ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं और कौन है वो उम्मीदवार जिस पर बीजेपी को एतबार है कि कल्पना सोरेन का किला वो फतेह कर सकता है? चलिए सिलसिलेवार तरीके से हम आपके सामने पूरी तस्वीर साफ करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको गांधी विधानसभा सीट पर अब तक कौन कौन और किस किस दल ने जीतकर सदन पहुंचे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो साल 2024 में यहां उपचुनाव हुआ था, तब जेएमएम के टिकट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन ने बीजेपी उम्मीदवार दिलीप कुमार वर्मा को रिकॉर्ड मतों से शिकस्त दी थी। उस वक्त कल्पना सोरेन को 50.54% वोट शेयर के साथ कुल 1,09,827 मत मिले थे और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी कैंडिडेट दिलीप कुमार वर्मा को 27,149 वोटों के अंतर हराया था। दिलीप कुमार वर्मा को कुल 38.5% लोगों ने पसंद किया और वोट की बात करें तो उन्हें 82,678 मत मिले थे। इससे पहले यानी 2019 के आम चुनाव में यहां से जेएमएम के सिंबल पर सरफराज अहमद चुनाव जीते थे। तब सरफराज अहमद को 65,023 वोट मिले थे। उनका वोट शेयर था 34.71%। उन्होंने 8,855 वोट से बीजेपी प्रत्याशी जयप्रकाश वर्मा को पटखनी दी थी। जयप्रकाश वर्मा को तब 56,168 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर सुदेश महतो की पार्टी आजसू के उम्मीदवार अर्जुन बैठा को 15,361 मत मिले। उनका वोट शेयर 8.2% था। आपको बता दें कि नवंबर 2022 में जयप्रकाश वर्मा ने बीजेपी छोड़कर जेएमएम की सदस्यता ली थी। तब उन्होंने बीजेपी पर उपेक्षा का आरोप लगाया था और हेमंत सोरेन की खूब तारीफ की थी। खैर, थोड़ा और पीछे चलते हैं, यानी साल 2014 में यही जयप्रकाश वर्मा 48,838 वोट लाकर जेएमएम उम्मीदवार सालखन सोरेन को 10,279 वोटों से शिकस्त दे चुके हैं। तब कांग्रेस प्रत्याशी सरफराज अहमद तीसरे नंबर पर रहे। उन्हें 35,727 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे सालखन सोरेन। आपको बता दें कि यानी साल 2014 में कांग्रेस के जिस उम्मीदवार सरफराज अहमद को तीसरे नंबर से संतोष करना पड़ा, साल 2019 में उसी सरफराज अहमद को जेएमएम सालखन सोरेन की जगह उम्मीदवार बनाता है और वो जयप्रकाश वर्मा को शिकस्त देने में कामयाब भी रहते हैं। हालांकि बाद में जब हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और लगता है कि उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, तब अचानक सरफराज अहमद विधायक पद से इस्तीफा देते हैं और फिर इसी साल हुए उपचुनाव में वहां से कल्पना सोरेन जीतकर पहली बार सदन पहुंचती हैं। बाद में मार्च 2024 में गांधी के पूर्व विधायक सरफराज अहमद को इनका नाम मिलता है और हेमंत सोरेन उनके समर्पण की वजह से उन्हें राज्यसभा भेजते हैं। खैर, अब चलिए हम उस उम्मीदवार के बारे में बताने जा रहे हैं जो कल्पना सोरेन के खिलाफ इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सिंबल पर ताल ठोक सकता है। उस शख्स का नाम जयप्रकाश वर्मा है। जी हां, वही जयप्रकाश वर्मा जो साल 2014 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर पहली बार विधायक बने थे और 2019 में सरफराज अहमद से हारने के बाद साल 2022 में जेएमएम में चले गए, लेकिन चूंकि पिछले हफ्ते ही उनकी घर यानी बीजेपी में वापसी हो चुकी है, माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें गांधी से कल्पना सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ा सकती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि तब 82,000 से ज्यादा वोट लाने वाले दिलीप कुमार वर्मा का रुख क्या रहता है। वैसे अभी टिकट का बंटवारा नहीं हुआ है और ना ही किसी ने इसकी पुष्टि की है कि गांधी से बीजेपी का अगला उम्मीदवार जयप्रकाश वर्मा होने जा रहे हैं। वैसे जयप्रकाश वर्मा का पलड़ा भारी इसलिए भी लगता है क्योंकि वो बड़े राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखते हैं और उनके परिवार का दबदबा ना सिर्फ गिरिडीह बल्कि कोडरमा तक भी है। आपको बता दें कि जयप्रकाश वर्मा कोडरमा लोकसभा सीट से 6 बार सांसद रहे स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा के भतीजे हैं। खैर, देखते हैं कि बीजेपी अंतिम वक्त में क्या करती है। क्या कल्पना सोरेन जैसी मजबूत उम्मीदवार को शिकस्त देने का जिम्मा वाकई जयप्रकाश वर्मा को देती है या फिर उपचुनाव में अपना
दमखम दिखाने वाले दिलीप कुमार वर्मा को वैसे राजनीतिक जानकारों की माने तो जयप्रकाश वर्मा बीजेपी में इसी शर्त पर शामिल हुए हैं कि उन्हें ही गांडे से चुनाव लड़ाया जाएगा। फिलहाल देखना यह होगा कि बीजेपी किसका नाम देने वाली है। और मुझे दीजिए इजाजत और कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन हमारे चैनल पर जाइए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।